अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांग लिख उपकारी है, तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भाए, कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, इस ग्रंथ के आधार से 7वें लंब को आधार बनाकर एक नई उपकथा कल यहाँ प्रारंभ हुई, जिसमें वो जो क्षत्रिय राजकुमार मिल गया था, कहानी नई नहीं है, वास्तव में 16वीं उपकथा का ही पार्ट दिखता है मुझे तो, है ना। जो पीछे उपकथा जो चालू की थी 16 नंबर की, जिसमें राजकुमार आम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, बस वही चर्चा हमारे को यहाँ दिखाई दे रही है। उसी में क्या हुआ, उस राजकुमार ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया, अपने माता पिता का नाम उल्लेख किया, और माता पिता के नाम उल्लेख के बाद में ये कहा कि हम जो राजकुमार हैं, हम सभी बड़े तो हो गए शरीर से तो, लेकिन बुद्धि से बड़े नहीं हैं, इसलिए आप हमें बड़े मत समझो। अंतिम एक वाक्य बहुत सुंदर यहाँ आ गया था, वैसे विशेषार्थ भी बहुत सुंदर था इसका, जिसमें यह कहा कि भाई शरीर की वृद्धि होना ये पुद्गल स्कंद का काम है, और उम्र की वृद्धि होना ये काल द्रव्य का निमित्त है। बोलो कभी सोचते नहीं है हम लोग इस दृष्टि से, माने विशेषार्थ में कितनी सुंदर बात सामने आ गई कि आप बड़े हो गए, तो बड़े होने में क्या बड़ा हुआ ये बताओ। जब कभी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए साहब, बहुत बड़े हो गए, तो हम आपसे पूछते हैं अरुण जी भाई साहब आप बड़े हुए? कौन बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ? आत्मा तो अनादि अनंत है, कितना बड़ा हो गया आत्मा? मैं तो आत्मा हूँ ना, जीव हूँ ना, तो मेरे में तो बड़े छोटेपन की बात बनती ही नहीं है। इसलिए नहीं बनती कि बड़ा कहना और छोटा कहना ये सापेक्ष कथन है, किसी की अपेक्षा से बड़ा, किसी की अपेक्षा से छोटा, और सब की अपेक्षा से बात करो, आत्मा की बात करो तो सब अनादि अनंत। अब आप बड़े कि मैं बड़ा, कौन छोटा है कौन बड़ा है? सब बराबर हो गए ना। अनादि अनंत आत्मा की दृष्टि से देखने पर सभी बराबर हो गए। चलो शरीर से बड़े हो गए, तो शरीर से बड़े कहने पर भी क्या हमें ये बात ख्याल में आती है कि शरीर का बढ़ना ये पुद्गल परमाणुओं की, औदारिक शरीर रूप परमाणुओं की वृद्धि है, और उम्र बढ़ना, कभी कभी ये भी तो कहते हैं अपन शरीर से नहीं उम्र से बड़े हैं साहब, उम्र से बड़े हैं। बढ़ गया क्या बोलिए
श्रीमती जी की पंक्तियाँ है ना, बढ़ गया, क्या बोलिए, क्या बढ़ गया, कुछ तो बोलो आप। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गया, परिवार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुझमें क्या बढ़ गया ये बता। तो ये बहुत सुंदर बात इन्होंने कह दी। मात्र ज्ञान गुण ही जीव के अनंत गुणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष गुण है। महत्वपूर्ण भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और विशेष गुण है। ज्ञान में परिवर्तन ही जीव का कार्य है। न तो काल द्रव्य का परिवर्तन जीव का कार्य है, न शरीर का परिवर्तन जीव का कार्य है। वे द्रव्य ही स्वतंत्र हैं और उन द्रव्यों की स्वतंत्रता से ये बात ख्याल में आती है कि इनमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, ये स्वतंत्र कार्य है। देखिए आप कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्या? हाँ, वो काल द्रव्य का भी ऐसे समझ लो आप। आयु की बात करो तो वो काल द्रव्य का निमित्त है। आयु बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? अच्छा, आयु के बढ़, अच्छा सोचो एक मिनट गंभीरता से, आयु के बढ़ने में क्या चीज़ बढ़ती है? बोलो। आयु बढ़ती है। आयु के बढ़ने में क्या चीज़ बढ़ती है? आयु बढ़ रही है। अरे आयु क्या चीज़ है ये तो बताओ। ये टाइम पीरियड, टाइम बढ़ रहा है। कौन सा टाइम बढ़ रहा है? माने आयु बढ़ने का मतलब जन्म से लेकर के अभी तक का टाइम, उसकी जो एक टाइम फ्रेम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही है और कुछ नहीं आयु का बढ़ना। ऐसा काल बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है, फिर काल तो अपने आप ही बढ़ रहा है। पहले चौथा चल रहा था, पांचवा आ गया है। 2018 चल रहा था, 2019 चल रहा है, 19 भी बंद हो जाएगा, चला जाएगा, 20 चालू हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या बढ़ा, क्या मुझे ये समझ में नहीं आता। तो कुछ नहीं बढ़ता है। और आयु की अपेक्षा से बात करो कि आयु बढ़ रही है। अब देखो, अब आयु को लो तो आयु तो है 8 कर्मों में से एक आयु नाम का कर्म। आयु तो एक कर्म का नाम है ना। आघातीय कर्मों में एक आयु नाम का कर्म है। क्या वो कर्म बढ़ रहा है कि नहीं? वो तो घट रहा है। आयु की अपेक्षा से बात करो तो सच में वो तो घट रही है। लेकिन जिसे आप वृद्धि कहते हो, वो वृद्धि तो काल द्रव्य का निमित्त मात्र है, बस। कितना परिणमन हो रहा है? काल द्रव्य का परिणमन हो रहा है। आयु की अपेक्षा से व्यावहारिक दृष्टि से उम्र बढ़ गई, ऐसा जो कहा जाता है। उम्र बढ़ी है, इसमें भी क्या शब्द प्रयोग किए? उम्र बढ़ी है, आयु नहीं। वो गजब, देखो शब्द में अंतर देखना क्या था। उम्र बढ़ी है और आयु घटी है। क्या बात कही मैंने? उम्र बढ़ी है और आयु घटी है। अब इन शब्दों को ध्यान रखना जीवन में। ये सहज ऐसा अंतर ख्याल में आ गया है। ये तो सोचते नहीं है कभी इस दृष्टि से। अपन हमेशा ये कहते हैं आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। आयु नहीं बढ़ रही, उम्र बढ़ रही है। और आयु का क्या हो रहा है? आयु तो जितनी लेकर के आया था वो घट रही है। तो वो जी जितनी आयु लेकर के आया था, जितने भी वर्ष की, अब वो बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। तो आयु और उम्र ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और हम इन दोनों में अंतर आज तक नहीं समझ पाए। हम इन दोनों को एकार्थ रूप में ही प्रयोग करते रहे। अरे वाह, आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। आयु, उम्र वृद्धि। उम्र वृद्धि में काल निमित्त है और आयु वृद्धि में वृद्धि नहीं होती। आयु वृद्धि देखो कदाचित आयु में यद्यपि वृद्धि के संदर्भ में अभी कुछ ऐसा आगम में कुछ ऐसा स्पष्ट ख्याल में नहीं आ रहा मुझे। बढ़ती तो होगी जब घटती है तो। जैसे बद्धमान जो आयु है, दो तरह की आयु है ना, एक बद्धमान और एक बुद्धिमान। तो जो बद्धमान आयु है, उस बद्धमान आयु में वृद्धि संबंधी कोई उदाहरण नहीं मिल रहा अपने को, लेकिन वृद्धि तो होती है।
जब आयु वृद्धि की बात आए तो क्या समझना, वर्धमान आयु में जितने समय के लिए बंधी थी उससे ज़्यादा लंबे समय के लिए हो गई थी, इसका नाम क्या है, आयु की वृद्धि। वो होती है आयु वृद्धि। दूसरे स्वर्ग की आयु बांधी थी और आयु बन गई थी, वायु थी वो जो बंधी थी दूसरे स्वर्ग की। अब वो बढ़ करके ये जीव 8वें स्वर्ग में गया, तो दूसरे स्वर्ग की आयु और 8वें स्वर्ग की आयु और बढ़ गई। अभी गया नहीं, मानो 16वें स्वर्ग में चला गया। तो बांधा तो दूसरे स्वर्ग का था, तो वहां कैसे चला गया कि मरने के पहले उसके परिणामों से बंधे हुए आयु क्रम में उत्कर्षण हो गया। अब ये उत्कर्षण हुआ तो क्या बढ़ा उत्कर्षण में, बोले आयु बढ़ी, उसे कहते हैं आयु वृद्धि। देखिए साहब, ये जो अंतर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको शास्त्रों में कहीं आयु और उम्र ये एकार्थ में प्रयोग किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन आयु और उम्र का जो ये बारीक अंतर है, ये बारीक अंतर हमारे ख्याल में होना चाहिए। उम्र शरीर की है और आयु कार्बन वर्गणाओं की है। आहार वर्गणा और कार्बन वर्गणा के आयु कर्म रूपी निषेकों के परस्पर संबंध रूप वो है आयु, ठीक है ना। और जो उम्र है वो शरीर की है। आपकी उम्र कितनी हो गई तो किस आधार पे कहोगे, इस शरीर को धारण किए हुए कितना काल व्यतीत हो गया, इसका नाम है उम्र। और देखो लोक व्यवहार में भी जब हम किसी से पूछते हैं तो किसी से ये नहीं पूछते कि आपकी आयु कितनी है, हम ये पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है। बोलो, मतलब एक जनरल वे में जो शब्द बोला जाता है, आप किसी व्यक्ति से किसी की एज पूछोगे तो ये नहीं पूछोगे आपकी आयु कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। प्रसिद्ध शब्द है उम्र। कितने बुढ़े हो गए, ठीक है चलो। अब राजकुमार की जीवंदर कुमार से विशेष विनती सुनो क्या कह रहे हैं। तात पादो यमस्माकं चाप विद्या विशारदं विचिनोति न चेदोष एषोप्यालोक्यतामिति। हमारे यह पूज्य पिता धनुर्विद्या में पंडित पुरुष को खोज रहे हैं। खुद ने नहीं सिखाया, राजा थोड़ी नहीं सिखाते, राजाओं के यहाँ तो सिखाने वाले लोग होते हैं। सिखाने के वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ दोष न समझें तो इनको भी देखें और उनसे मिलें, ऐसा कुमार ने कहा। ऐसा पिताजी पूछ रहे हैं और हमने जितना भी कुछ प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे, हमने किसी से सीखा नहीं है, हमें कोई सिखाने वाले नहीं मिले, इसलिए हम उसमें कुशल नहीं हो पाए। तो यदि आप उचित समझें तो, अनजान आदमी है जाने कौन है, लेकिन हमने तो इसकी कला देखी है जीवंदर कुमार की, और एक तीर लगाते ही तुरंत निशाना लग गया। तो इस कला को देख करके निवेदन कर दिया राजकुमार ने। देखें, हमारे पिताजी श्री राजा दृढ़मित्र हम सब भाइयों को संपन्न बनाने के अभिप्राय से धनुर्विद्या के जानकार एक विद्वान की खोज कर रहे हैं। यदि आप उचित समझें तो हमारे पिताजी से मिल लीजिए, मैं स्वयं आपके साथ रहूँगा। पिताजी से मिल लीजिए, आप उसे समझे, सिखाएं तो हम राजकुमार हैं। और देखो ये तो जीवंदर कुमार तो खुद इसको पता लग गया था, जीवंदर कुमार को पता लग ही गया है इस बात का कि मैं वहाँ का राजा हूँ, राजकुमार रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है काष्टांगार के द्वारा। इस बात का पता लग चुका है जीवंदर कुमार को, मालूम है ना आपको। बंदी बना करके ले गए थे, उसके बावजूद भी उसने कहा कि समय सही नहीं है। उसने भी कह दिया था, गुरु ने जो पढ़ाया था आर्यमित्र ने, गुरु ने भी बताया था ना वो पूरी कथा।
ध्यान होगी आपको, वो भस्मक हो गई थी और वो आ गए थे, फिर तुम्हारे से एक घास खाया यहाँ सेठ के यहाँ आकर के, फिर वो रोग दूर हो गया, फिर सोचा कि इस उपकार का प्रत्युपकार चुकाना चाहिए, ध्यान, ये सब कहानी। तो क्या करे रहा उसके लिए, उसका प्रत्युपकार चुकाने के लिए सोचा इनको कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाए, और शिक्षा में निपुण हो गए। तो अंतिम उपदेश देते हुए एक बता दी बात कि ये घटना तुम्हारी ही है ऐसी, और तुम वहाँ के राजा हो। ये बात किसी को पता नहीं थी, किसके अलावा गंधोत्कट, जिसने पालन पोषण किया वो गंधोत्कट, बोले उसने किसी को बताई नहीं, लेकिन ये तो विशेष ज्ञानी थे, तो इन्हें पता लग गया आर्य नंदी को। तो ये पूरा इसको भी पता है, जीवंदर कुमार को भी पता है कि मैं राजा हूँ। फिर इसने बहुत भावना भाई थी उसी समय, जीवंदर कुमार ने ऐसा सोचा था कि अरे मैं अभी जाकर के, बोले सुनो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं मांग रहा हूँ, कम से कम थोड़े समय 1 साल के लिए तुम ठहरे रहो, कोई प्रतिकार नहीं करोगे। गुरु दक्षिणा में गुरु ने ये कह दिया 1 साल तक तुम अपनी इस बात को छिपा करके रखोगे। वचनबद्ध था, क्या करें। तो ये छिपाए हुए का काल चल रहा है अभी, ये समझ लीजिए। ये जहाँ राजकुमारों के बीच में आ गया है, इन्हें पता नहीं है, नहीं तो कहीं के राजा को क्या कहे। और ये राजकुमार होकर के भी अपने राजापन की अनुभूति होते हुए भी एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे यहाँ नौकरी कर लो। ये तो कहा जा रहा है नौकरी कर लो हमारे यहाँ, हमारे को सिखा, आपको कोई ऐतराज नहीं होता, हमारे राजा तुम्हारे को रख लेंगे, हमारे पिताजी तो हमारे को सिखाना, उचित पारिश्रमिक देंगे। देखिए जरा, उचित समझे तो हमारे पिताजी से मिल लीजिए, मैं स्वयं आपके साथ रहूँगा। इष्ट पदार्थों का संयोग भाग्य से ही, आगे क्या कह रहे हैं, इष्ट पदार्थों का जो संयोग है वो भाग्य, इष्ट माने पसंद आने वाले। सच में ये उदय की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। ये व्यक्ति यदि अपने उदय के बारे में विचार करे ना, बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है ये उदय। समय नहीं लगता उदय बदल जाने में। मैं तो कभी कभी विचार करता हूँ ना, तो जब कभी ऐसा लगता है जगह जगह जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है देख बड़े दादा को, देखो अन्ना जी को, मैंने देखो युवा जी बाबू जी की क्या ज्ञान समय में आखिर। लेकिन वो तत्व ज्ञान स्वयं के लिए तो उपयोगी था, लेकिन तुमने दुनिया भर में घूम घूम के जो प्रचार प्रसार किया, आज तुम्हें कौन पूछ रहा है। ये संसार का स्वरूप है इस तरह का, ये जगत का स्वरूप है इस तरह का, और जिसने अपने दिमाग में जगत के स्वरूप को समझ लिया, उसे दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, अलग अलग गांव नगर वाले लोग हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा कार्यक्रम रखना है, ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं है, समय का फेर है, और समय बदलते देर नहीं लगती। मुझे कभी कभी पंडित जी साहब याद आते हैं, मैं कभी ऐसा होता है ना, मैं संतोष जी, झांझी जी सबको याद करता हूँ। पूरा जीवन जिन्होंने यहाँ दिया, क्या लगभग 40 साल उन्होंने यहाँ इस सभा में बैठ करके प्रवचन किए। वो अंत के साल 2 साल 3 साल जो उनकी स्थिति रही, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत स्वास्थ्य खराब रहा, कौन पूछता है, कौन जाता है। 10, 5, 15 दिन में एक बार मिलने चले जाते होंगे, कौन जाए, कौन पूछे, कौन संभाले। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने सामने भले ही महिमा बखान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जगत का स्वरूप ही है। मैंने ऐसी बात मैं आज कह रहा हूँ, ये बात नहीं है, ऐसी बातें शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, और मैं इस बात को कई उदाहरणों के माध्यम से कहता हूँ। और उदाहरण कौन से, कि जब तक ये व्यक्ति फील्ड में है, जिस भी फील्ड में है, तब तक तो इसकी पूछ है, और ये फील्ड से हट गया फिर कोई नहीं पूछता है। और मैं इस संबंध में उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि आज यदि हमारे आर्यों से पूछें कि आप अपने घरों में बच्चों से पूछना कि बतलाओ अमिताभ इसको धर्मेंद्र को जानते हो क्या, ये नहीं जानते। कल के पेपर में जितेंद्र का लेख आया था कि बोले कि मैं मेरे को 24 साल ज़्यादा हो गए काम के हुए, बोलो, वैसे भूल गया, बोलो। और बोला
इसी के टाइम कर- पीरियड का है ये अमिताभ बच्चन। हाँ। वो भी स्टेट करता है। बोलो आप, जितेंद्र का लेख कह रहे हैं ये, कल के अखबार की बात करें, मैं तो पढ़े नहीं, देखा नहीं मैंने तो। ये जितेंद्र का लेख आया कि मुझे 24 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम छोड़े हुए, और मैं भूल गया सब, मैं सबको भूल गया और सब मुझे भूल गए क्या। और अमिताभ बच्चन और हम साथ साथ थे फिल्म इंडस्ट्रीज में, अपने जमाने का टॉप हीरो था वो भी। टॉप हीरो था अपने जमाने का। आज कौन पूछ रहा है उसे, कौन पहचानता है और कौन जानता है। और धर्मेंद्र को तो मैंने इसलिए याद किया कि शोले में साथ साथ ही थे ना दोनों, क्या अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। लेकिन तो भी आज, अच्छा अमिताभ बच्चन के लिए पूछना अपने बच्चों से, जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। ये क्या हुआ, अमिताभ बच्चन को जानते हैं और उसके साथ वर्षों तक उस फिल्म इंडस्ट्री में जिसने काम किया हो उसे कोई नहीं जान रहा है। आज के समय भूल गए लोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जब तक वर्किंग में है तब तक दुनिया पूछती है, याद करती है, और आप वर्किंग से आउट हो गए तो लोगों के दिलो दिमाग से भी आउट हो गए। क्या मैंने हीरो की बात कही है, ऐसे ही समझ लो आप मिनिस्टरों की बात समझ लो। क्या राजनीति में जो है ऐसे लोगों की बात समझ लो, कौन पूछता है? अडवाणी को कौन पूछता है? अडवाणी को कौन पूछ रहा है? कितने लोग जानते हैं? तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं बस। क्या आज क्या स्थिति है? पुराने जो समझ लो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे कोई पुराने जिंदा हो अभी, तो कौन जान रहा है उनको और कौन पूछ रहा है? जगन्नाथ पाड़िया है, वो सुना है? जगन्नाथ पाड़िया, मैंने तो नाम ही नहीं सुना। बोलो, राजस्थान का मुख्यमंत्री। हाँ बोलो, जगन्नाथ आए पाड़िया। पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया तो राजस्थान का मुख्यमंत्री था, जिंदा है कौन? मैं मेरी उम्र समझ लो 43 पूरे हो रहे हैं अभी। माने मैं नहीं जानता, इतने मेरी उम्र भी बहुत है। वो जिंदा है और मुख्यमंत्री राजस्थान का, और हमने नाम नहीं सुना इतनी उम्र में। सुना होगा कभी बचपन में कभी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कौन पूछ रहा है। ये हालत है जगत की। तो भाई यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो बात इन्होंने कह दी है ना, ये भाग्य की बात बतलाई मैंने, संयोग वियोग की बात बतलाई, परिस्थितियों की बात बतलाई। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव की स्थिति इस प्रकार की हुआ करती है। आप बिजनेस में हैं, आपने बिजनेस छोड़ दिया, पहले तो बहुत आपका नाम था, अब आपने छोड़ दिया तो आपको कौन पूछता है? खत्म हो गए आप, अब कोई नहीं पूछ रहा है आपको। किसी समय में नाम चला करता था निरमा का, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझ लो किसी चीज का नाम चला करता था साहब, आज कौन पूछ रहा है उसे? किसी समय में सिक्का था, किसका? ईसी बल्ब चला करते थे। हाँ, लोहे की अलमारी को गोदरेज की अलमारी बोलते हैं। बोलो आप, आज भी वो गोदरेज की बोलने में आती है। गांव में पहले ऐसा चला करता था, वो पेस्ट के लिए कोलगेट ही बोला जाता था। वो उसने शुरू किया, वो उसका नाम, लेकिन समय बदल जाता है। आज बजाज स्कूटर को कौन पूछ रहा है? प्रिया को स्कूटर को और बजाज स्कूटर को है, और वो क्या LML है, Fiat एम्बेसडर, इन गाड़ियों को कौन याद कर रहा है? हिंदुस्तान में राज कर रही थी। बोलो आप। और राजदूत बाइक चला करती थी, मोटरसाइकिल। कैसे समय देखो आप, जो किसी समय पर लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहते थे, आज उनको नाम लेने वाला कोई नहीं है। और यदि मैं इसी परिस्थिति को किसी एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाकर के बात करूं, तो मैं कहता हूं भूतकालीन 24 के 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं। अब इससे बड़े लेवल की और क्या बात कह सकते हैं? तीर्थंकर है ना, तीन लोक में जिनका शासन चलता है, उन तीर्थंकर की बात कर रहा हूं मैं, जिनका किसी समय में शासन चला करता था। भूतकालीन 24 के कितने नाम याद है? बोलो साहब, हैं? ये क्या हो गया? तीर्थंकरों के नाम नहीं मालूम, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के नाम नहीं मालूम। भाई साहब, एक टाइम होता है सबका। ऋषभ देव से महावीर तक 24 तीर्थंकरों को भी
आगामी 24वीं जब चालू होगी तो कितने लोग याद करेंगे, कितने जानेंगे, कितने पहचानेंगे। भाग्य, पदार्थों का संयोग, उनका मिलना, उनका बिछुड़ जाना, इष्ट पदार्थों का मिलना, ये भाग्य से होता है। जो भी पदार्थ मिले, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, आज्ञाकारी पुत्र मिल गया, सुलक्षणा नारी हो गई, धन हो गया आपके पास में, निरोगी शरीर हो गया, ये सब संयोग ही तो है, भाग्योदय से होता है। अब ये कुछ और क्या कहना चाहते हैं जरा तो इनमें देख लें अपन क्या है स्थिति। तद्व्यवहारे विसंवादो विदुषोऽप्यस्य नाजनी विधिर्घटय इष्टार्थै स्वयमेव ही देहिनः। उस कुमार के कथन में इन विद्वान जीवंदर कुमार को भी कुछ भी विरोध नहीं लगा। विरोध थोड़ी ना लगेगा यार, बात तो सच्ची है। देखो सामने वाला कुछ कह रहा है, इसे थोड़ी ना पता है कि ये कौन है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह दे तो उन्हें थोड़ी ना पता क्या कि ये किससे क्या कह रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए जाया करता था, अपने वीर महिला संघ चला करता था एक, वहाँ क्लास लेने के लिए जाया करता था। बहुत बड़ा संघ था उनका, और ये इधर उनके मीटिंग हुआ करती थी। हाँ उधर गांधी स्वामी रास्ते की तरफ, उधर कौन सा है वो संघ, तो वहाँ तो वो सब पढ़ते थे मेरे से, बुजुर्ग अम्मा जी वगैरह थे, बुजुर्ग लोग थे, सब पढ़ते थे। तो एक बार हमारे किसी शादी में, हमारे बुआ के यहाँ किसी की शादी थी और हम खड़े थे, ऐसे सब लोग खड़े हुए थे। तो मेरी बुआ के लड़के जी जी मतलब उनके कमर साहब, उन्होंने मेरे से कहा कि यार एक गिलास पानी ले आना, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। तो मैं तो पानी लेने के लिए चला गया, पानी ले आया। तो वहाँ वो खड़े हुए थे कोई बुजुर्ग अम्मा जी वगैरह, तो जो मेरे से पढ़ते थे, उन्होंने बहुत नाराज होकर के उनसे कहा, आपको पता है ये कौन है? अब आपने इनको पानी लाने के लिए कह दिया क्या? वो उनको पता नहीं था कि वो मेरे से क्या लगते हैं। मैंने उन्होंने कहा कि ये विद्वान है, ये हमारे को पढ़ाते हैं, आपने ऐसा काम बतला दिया इनको, पानी लाने के लिए कह दिया इनको। मैंने जिनको परिचय नहीं होता है वो व्यक्ति कुछ भी काम किसी व्यक्ति को कह देवे, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसा हो जाता है, इस तरह की घटनाएं। अभी ट्रेन में कई ऐसे लोग मिल जाते हैं। अभी हम भी ट्रेन के अंदर, जैसे अभी चल रहे थे हम, कल रात को आए ना, कल सुबह तो आया मैं यहाँ वहाँ से, तो ट्रेन में सफ़र करते हुए कोई एक सज्जन मिल गए। हम तो वो ट्रेन में बैठे थे, तो कुर्ता पजामे में तो आए थे वहाँ तक, फिर वहाँ करके कपड़े बदल लिए क्या। तो अब टी शर्ट और पैंट पहनी थी। अब कोई व्यक्ति वैसे ही बातचीत चलने लगी ऐसे ही, तो पता लगा अरे आपको तो हमने सुना था, तो पहचान ही नहीं पाए, ऐसा कुछ। और हम मेरे से बात करने लगे। मैंने पहले तो कि आप ये सीट बदल लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बोले हमें मालूम नहीं था, हम तो पहचान नहीं पाए आपको, नहीं कहा आपको कहते ही नहीं क्या। मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए कह दिया, बोले नीचे वाले मेरे को दे दो, ऐसा नहीं साहब माफ़ी चाहते हैं, ऐसा इसमें क्या हो गया। तो जब जानकारी नहीं है आपको, तो किसी को भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है ना। अपने पंडित साहब सुनाया करते थे गांधी जी के बारे में, वो छोटी सी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, और उनको धक्का लगा रहे। अब देखो ए बुड्ढे हट क्या। ट्रेन में सफर करते हुए, देश आज़ाद होने के बाद की वो सच्ची घटना, न्यूज़पेपर में छपी घटना हो, बोलो। ट्रेन के रेल के डब्बे में बहुत भीड़ थी, और थर्ड क्लास के डब्बे में, और वहाँ एक आदमी चांदी की चवन्नी उछाल रहा था। गांधी जी का सम्मान समारोह होना था कहीं कुछ, वहाँ वो पहुँचने वाले थे, और वो गांधी जी की जय जयकार करता हुआ जा रहा था चांदी की चवन्नी को उछाल करके। और वहीं उसी डब्बे में खड़े हुए मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, भीड़ भाड़ थी, और उस गांधी जी को धक्का लगा रहे, हे बुड्ढे हट क्या। और बाद में जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी,
और वो गांधी जी 3rd क्लास के डिब्बे से उतरे और बाहर लोग मालाएं लेकर के खड़े थे और बाहर उनका सम्मान हुआ, तो फिर उस व्यक्ति की जो हालत हुई क्या वो वही जानता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, नई जानकारी में इस तरह के आदेश दे देना, इस तरह की बात कह देना, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं है। हो जाता है ऐसा, ऐसी बन जाती है परिस्थितियाँ। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, वो समझदार व्यक्ति उस बात का बुरा भी नहीं मानता। गांधी जी को बुरा भी नहीं लगा होगा इस बात का, जीवनधर कुमार को इस बात का बुरा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, इसको क्या पता कि मैं राजा हूँ। इसको क्या पता कि मैं, अब मेरी जो वेशभूषा दिखाई दे रही है, अरे आभूषण भी तो नहीं है, वो भी तो उतार के दे दिए थे पहले किसी एक किसान को। अभी तो एक साधारण सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, अभी हुआ क्या है, अभी तो क्या है, कुछ नहीं है, एक सड़क चलता साधारण सा आदमी है, लेकिन धन और विद्या में निपुण दिखाई दे रहा है। तीर चलाया है इसने और आम गिरा दिया, कह दिया। देखो क्या कहा, उस कुमार के कथन में इन विद्वान जीवनधर कुमार को भी कुछ भी विरोध नहीं लगा, कोई बात नहीं। निश्चय से कर्म देहधारी मनुष्यों को अपने आप ही इष्ट पदार्थों से संबंध करा देता है। ये उसके संबंध में कह रहे हैं, किसके संबंध में, वो राजकुमार के संबंध में, कि ऐसा होता है जगत में, इस प्रकार का देखा जाता है कि जो कर्म है ना, ये कर्म देहधारी मनुष्यों को, संसारी प्राणियों को जब कर्म का उदय आता है तो अपने आप ही इष्ट पदार्थों से संबंध करा देता है। समय बदल जाएगा ना तो अपने आप ही कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। समय बदल जाएगा तो ऐसा समय बदलता है कि एक व्यक्ति जिसको पता नहीं हो, जिसके घर वाली को पता नहीं हो, जिसने कभी सपने में सोचा नहीं हो, उसके बारे में अचानक ऐसी सूचना मिलती है कि इसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वे ऐसे प्रधानमंत्री, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की घोषणा हुई उस समय उनकी पत्नी तक को पता नहीं था, और मनमोहन सिंह जी ने खुद ने भी नहीं सोचा था, उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। 12 घंटे पहले किसी को पता नहीं था, उनको पता नहीं था। बोलो, ऐसा होता है। आप देखो समय कैसे एकदम अचानक, जैसे देख रहे हैं लॉटरी लग गई, छप्पर फाड़ कर आ गया, अचानक कैसी सूचना मिल गई, ऐसे हो जाता है एकदम। ये चक्रवर्तियों के जीवन में क्या होता है, अचानक ही तो होता है ऐसा। साधारण से राजा होते, चल रही होती है दुनियादारी में, काम चल रहा होता है, और अचानक क्या होता है, और चक्र रत्न प्रकट हो गया, ओ मजा आ गया, 6 घंटे की विभूति के स्वामी होंगे अब तो। अभी तक क्या हुआ था, कुछ भी नहीं था अभी तक तो, और अचानक चक्र रत्न प्रकट हो गया। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। इसलिए ये जो है ना, भाग्य की बात, समय की बात, उदय की बात, संयोगों और परिस्थितियों की बात, ये बड़ी विचित्र है। ये इसका बहुत भरोसा होना चाहिए, इस पर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि आपको कोई भी परिस्थिति विचलित न कर सके। समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आपको इस बात के ऊपर पक्का भरोसा है और दृढ़ विश्वास है तो प्रतिकूल परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती, और अनुकूलताएं तुम्हारे माथे पर अभिमान हावी नहीं कर सकती। नहीं तो थोड़ा सा मिलते ही व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, माथे पे ऐसा समझता है मैं छोड़ा बाजार सकड़ा, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं अपने आप को ही कुछ समझने लगी, ऐसा हो जाता है। बारीकी से विचार करो, ये प्रथमानुयोग है किसके लिए, इसी के लिए तो है प्रथमानुयोग। ये चर्चाएं इसी के लिए तो है, बार बार में चोट पड़े, बार बार में चोट पड़े हमारे दिलो दिमाग पर। अरे देखो यार बात क्या, अरे यार बात तो ऐसी है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। जगत को देख करके हमारे को परिस्थितियां दिखाई दे रही। अंत समय में मक्खी उड़ाने की ताकत नहीं हुए, बल का अभिमान करते रहो जीवन भर, मेरे में इतनी ताकत है, मेरे जैसा कोई ऐसा नहीं, और अंत समय में गावा पहलवान जैसे की ऐसी हालत होती है, कोई नहीं पूछ रहा, खत्म हो जाती है सारी। उदय बदल गया, देखो सब तरह की परिस्थितियां बतला दी मैंने। उदय बदल करके एकदम डाउन पर आ गए। क्या ऐसे आपके पांडे, फिर नाम भूलिए, क्या नाम बतलाया, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, पहाड़िया
जगन्नाथ पहाड़िया नाम याद रखना मुख्यमंत्री का, कभी उदाहरण देने के काम आएगा दोबारा। क्यों जगन्नाथ पहाड़िया को भी बता दिया, आपने बताया मुझे, और इसी तरह से हमने मनमोहन सिंह को याद कर लिया, डाउन से कहां पहुंच गए और कहां से कहां उतर गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।